नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज एक महत्वपूर्ण खबर है असम राइफल्स की। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, महानिदेशक असम राइफल्स, वो नागालैंड के दौरे पर थे और कल उन्होंने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से मुलाकात की और जो इस समय का सुरक्षा परिदृश्य है पूरे देश का और स्थानीय पूर्वोत्तर का, क्योंकि ये ऐसा समय है जब हमें बाहर से खतरा तो है ही, अंदर भी खतरा है। मुख्यमंत्री से मिलकर के उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की, जिसमें समाज के प्रति असम राइफल्स का योगदान और उसकी क्या और भूमिका हो सकती है जिससे पूर्वोत्तर के लोगों का और भला हो सके। वैसे तो असम राइफल्स के लिए हमेशा ही समर्पित रही है और उसे हिल्स ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, लेकिन आपको बता दूं, मुख्यमंत्री खुद एक सैनिक के बेटे हैं। 2012 में किसी कार्यक्रम के तहत जब मैं उनसे मिला था तो वो ये कतई संकोच नहीं करते हैं बताने में कि उनका पिताजी सेना में हवलदार थे और इसीलिए विशेष रूप से फौजियों के प्रति ध्यान रखते हैं और अंदर से खतरे से निपटने के लिए हमारी असम राइफल्स की जो बटालियनें हैं वो पूर्वोत्तर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए और उनके मोराल को हाई रखने के लिए जो असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा जी हैं वो गए हुए थे। वे दीमापुर में भी गए। दीमापुर में काशीराम बस्ती का भी दौरा किया। काशीराम बस्ती वो जगह है जहां पर असम राइफल्स के अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं और पास में ही 6 सेक्टर असम राइफल्स का भी है वहां पर दीमापुर में। तो ये एक महत्वपूर्ण उनका दौरा था इस दृष्टि से भी कि यदि असम राइफल्स को कल की तारीख में या आने वाले भविष्य में नागालैंड से या पूर्वोत्तर से दूसरी जगह जाना पड़े तो सुरक्षा पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बार जब गृहमंत्री असम राइफल्स को वहाँ से हटाने की बात की तो उस समय आर्मी हेडक्वार्टर ये कहते हुए कि अगर नॉर्थ से असम राइफल्स को इधर उधर किया जाता है तो यहाँ का जो सुरक्षा परिदृश्य है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए आने वाली जो चुनौतियाँ हैं उनके लिए और उन चुनौतियों में असम राइफल्स की भूमिका क्या होगी, असम राइफल्स की वहाँ के नागरिकों के साथ में क्या भूमिका होगी, कैसा व्यवहार होगा, इन सब चीज़ों पर व्यापक चर्चा करने के जनरल लखेरा जी गए हुए हैं और उन्होंने जवानों से भी बात की, जवानों के कार्य की सराहना की। ये वो समय है जब कुछ दिन पहले ही मणिपुर के चंदेल में असम राइफल्स के बहादुर जवानों ने 10 ऐसे लोगों को मार गिराया था जो आतंकवादी थे, उग्रवादी थे और ये सक्रिय उनके, तो उनकी हौसला अफजाई और आगे भविष्य में होने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जवानों से बात की और उनका हौसला भी बढ़ाया और उनकी प्रशंसा भी की, सराहना भी की कि ऐसे ही जिस प्रकार से असम राइफल्स अपना योगदान राष्ट्र सेवा में देती आई है ऐसे ही हमेशा राष्ट्र के लिए योगदान बना रहना चाहिए।
उद्देश्य ये था कि उत्तर में रणनीतिक तौर पर अगर कोई स्थितियां ऐसी होती हैं, क्योंकि इस समय चीन पर भरोसा बहुत मुश्किल है, उधर बांग्लादेश भी है तो चवन्नी नहीं, लेकिन वो 2 रुपये की अपनी औकात दिखाने के चक्कर में लगा रहता है, उल्टे पुल्टे बयानबाजी करता रहता है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि इस समय चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान यह भारत के बहुत बड़े दुश्मन बन गए हैं और इनको भारत की जो इस समय बढ़ती हुई लोकप्रियता है विश्व में, की जो बढ़ती हुई विकास की दर है, उसको देखते हुए इनको एक तरीके की चिढ़ भी हो रही है। हालांकि इस बार जो सुरक्षा सेनाओं ने पाकिस्तान को जवाब दिया, यह पाकिस्तान के लिए नहीं था, इसका असर अमेरिका तक हुआ, चीन तक हुआ, रूस तक हुआ, और रूस को भी गर्व हुआ कि उसके जो दिए हुए S-400 थे, उसके साथ हमारे भारत का जो सुरक्षा कवच आकाश 3 था, उनकी जो मिली जुली प्रतिक्रिया हुई, उससे पूरे विश्व में भारत का जो है रुतबा बढ़ा है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए चीन और अमेरिका भी, क्योंकि जो चीन ने अस्त्र शस्त्र दिए हुए थे पाकिस्तान को, वो भी बेकार साबित हुए, कबाड़ साबित हुए, जैसे चीन का हर सामान कबाड़ साबित होता है। और अमेरिका को भी जो अपने उस पर बहुत गर्व था, वो भी उसका दूर हुआ है। हालांकि इस समय एक और नई जो प्रगति हमारे यहाँ पर हुई है, ब्रह्मोस का जो एक अच्छा वर्जन, एडवांस वर्जन जो बनाने के लिए लखनऊ में काम शुरू हो गया है, और इसी के साथ ही S-4 की अगली सीरीज S-5 जिसे रूस और भारत मिलकर बना रहे हैं, इससे भी चीन और अमेरिका जैसे देशों में बेचैनी है और पिछलग्गू देश है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका जो हश्र हुआ है उससे इस समय चीन भी दहशत में है। उसके जो, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है, उसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। 1962 में देश में घुसपैठ तो की थी, लेकिन इसके अलावा दुनिया में उसके सैनिक किसी लड़ाई में वो शामिल नहीं हुए हैं। इसलिए उसके पास पैसा तो हो सकता है, लेकिन जो जवानों की लड़ने की क्षमता है वो बिल्कुल नहीं। दीमापुर दौरे से एक दिन पहले असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा जी मोकोकचुंग में थे, और मोकोकचुंग में वहाँ जो स्थानीय परिदृश्य है सुरक्षा का, रणनीतिक स्तर का, सामाजिक स्तर का, उस पर भी वहाँ पर उन्होंने लोगों से चर्चा की, उसकी समीक्षा की, अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके अपने जवानों से बातचीत की, अपने जवानों का हौसला भी बढ़ाया उन्होंने। और इसी के साथ उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत नेक काम किया है, जिसकी सभी लोग आज लगभग हर चैनल वाले उनकी सराहना कर रहे हैं। समाचार पत्रों में भी कई जगह छपा हुआ है कि वो 105 वर्षीय असम राइफल्स के बहादुर जवान हवलदार मेरिंग और शौर्य चक्र, उनसे भी मिले। मेरिंग आओ का जन्म 15 नवंबर 1920 को हुआ था। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया, और इसके बाद 1960 में नागालैंड में एक आतंकवाद विरोधी अभियान था, इसमें उन्होंने भाग लिया, और उसमें उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया था और 2 को घायल कर दिया था। इसके बाद उनकी प्रशंसा में भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र 3rd, जिसे बाद में नाम दिया गया शौर्य चक्र, उससे सम्मानित किया था। तो ऐसे जांबाज बहादुर बुजुर्ग जवान से मिल करके उन्होंने बाकी सभी जवानों की भी हौसला अफजाई की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा जी इस समय
असम राइफल के महानिदेशक हैं और पूर्व सैनिकों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। पूर्व सैनिकों की 20 बरस की पुरानी समस्याएं थी, उनको सुलझा रहे हैं और उनके घर भेज करके, ये पहली बार हो रहा होगा कि DGR हेडक्वार्टर से एक दल पूरा निकला हुआ है और वो पूरे देश में पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए उनके द्वार द्वार तक जा रहा है। तो ऐसे जनरल लखेरा जी को हम लोग सब बहुत प्रणाम करते हैं कि उनके मन में कम से कम एक नई बात तो आई कि रिटायर होने के बाद भी लोगों के कल्याण की वो सोच रहे हैं और ऐसे बहादुर जवानों से मिल रहे हैं। तो आज के इस अंक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।